इस महीने जो मास डिस्ट्रक्शन और ब्लास्ट है और वर्ल्ड वॉर की ओरा के हम उसमें ऑलरेडी हमने प्रवेश कर लिया है। मैं कल ही बोल रहा था कि हमारी हर रात काली रात होगी। ऐसे काल के एक चक्र में हम सब ने प्रवेश कर लिया है। जैसे जैसे मंगल देव अपनी राशि बदलते जाएंगे आने वाले कुछ महीनों में, वैसे वैसे उनका एग्रेशन बढ़ता जाएगा। अभी समझो मंगल देव मकर राशि में है, तो अभी 23 फरवरी को वो कुंभ राशि में जाएंगे। तो जैसे जैसे वो कुंभ राशि के नजदीक जाएंगे उनका एग्रेशन डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो मैंने इसीलिए बोला कि अभी हर रात ऐसे कई पैरामीटर्स है हमारे, तो अंदर सब पैरामीटर्स का मतलब एवरेज आ ही जाता है, मतलब आत्मा से ही निकल जाता है, क्योंकि ये टोटली ब्रह्मांड से कनेक्टेड है, भक्ति से, भाव से, और वो कनेक्ट परमात्मा ने किया है। मैं क्या करूंगा, मैं भी आप जैसा एक साधारण छोटा सा इंसान था। तो जैसे जैसे मंगल देव की अभी गति आगे बढ़ती जाएगी, मकर मकर राशि में से कुंभ राशि में, कुंभ राशि में से मीन राशि में, तो वैसे वैसे उनका एग्रेशन हर दिन बाय दिन, डे बाय डे बढ़ता जाएगा। तो मैंने इसीलिए बोला कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के फर्स्ट वीक तक, और फिर जून का 15 दिन, मई जून का एक महीना, 15 में से 15 जून, थोड़ा 15-20 दिन छोड़ दे, फिर जून जुलाई। तो ये सब इतने एग्रेसिव टाइम है, एकदम स्फोटक टाइम है, जहां पे हम देखेंगे ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, ट्रेन का एक्सीडेंट, रेलवे का एक्सीडेंट, बस का एक्सीडेंट, हवाई जहाज का एक्सीडेंट, पैसेंजर प्लेन का एक्सीडेंट, है ना। किसी मेयर से लेके राष्ट्रपति तक सबकी जान पे मतलब आएगी, सबकी जान पे रिक्स है। आपके क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो, मेयर हो, कमिश्नर हो, पुलिस वाले हो, या चाहे तो फिल्मों वाले, जो भी बड़ी हस्ती है सब पे। और मैंने बोला ही था कि फिल्मों वाले पे भी अटैक हो सकता है, उनके साथ भी। तो रोहित शेट्टी के साथ हो गया, तो 2-4 मित्र ने मेरा को फोन किया, सर आपने बोला तो हो गया। मेरे को, मैंने कहा बोला, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो झूठ होता है, लेकिन मेरे अंदर से जो परमात्मा ने की वाणी है तो सच होगी। वो क्रिया घटने से पहले ही ब्रह्मांड से ही उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती। तो बोल दिया कि फिल्मों वाले पे भी, मतलब फिल्म स्टार, ये सब मैंने 2-3 बार बोला, तो हो गया। तो जैसे जैसे मूल बात पे आएंगे, वीडियो लंबा आ जाएगा, कि जैसे जैसे हम देखो कि आज फरवरी 2 है, तो 3, 4, 5, जैसे 3 जाए, आज से कल खराब, कल से परसों खराब समझे आप। तो उसमें भी ये 7 तारीख है, फिर 10 तारीख है, 17 तारीख है, और 23 तारीख तो कंप्लीट मंगल और राहु की युति हो जा रही है कुंभ राशि में। फिर दूसरी तारीख, तीसरी तारीख को मार्च में फिर ग्रहण, 17 फरवरी को ग्रहण, और ग्रहण की इफेक्ट ऑलरेडी कुंभ में तो मंगल देव राहु के साथ रहेंगे, और फिर उसमें तड़का मारेगा दूसरी फरवरी का चंद्र ग्रहण, और 17 फरवरी का ग्रहण तो ऑलरेडी तड़का मार चुका होगा, समझ गया। और वो इफेक्ट अभी चलती ही रहेगी कि अप्रैल में मंगल और शनि की युति हो जाएगी, और उसकी इफेक्ट 10-15 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं। तो फिर पूरा अप्रैल और मई के 15 तक, तो हर दिन आप दिन गिनते जाओ, हर दिन, आज दूसरी तारीख है तो आज से कल खराब ही जाएगी। समझ आए मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अभी आप ये जितना पीरियड है, अभी कोई बोलता है मैं यूएसए से प्लेन करके आऊँ, भाई मैं आपको परमिशन नहीं दे सकता। हाँ, अगर आना कंपलसरी है, जरूरी है, तो किसी ज्ञानी से पूछ लीजिए कि उस जिस दिन का आप टिकट ले रहे हैं वो दिन कैसा है। तो कुछ देश काल के हिसाब से आप निकल गए तो ठीक है, लेकिन जितना कालखंड मैंने बताया अभी का, वो ये इंटरनेशनल टूर करने के लिए ये सब लंबी लंबी ये
और वो भी रिस्क वाली टूर होती है ना। हवाई ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ तो आप बच भी सकते हैं, बस में भी आप थोड़ा, हवाई में तो हुआ तो पूरा आपका पिक्चर ही पूरा है ना। तो और ग्रहमान भी ऐसे वो जुलाई तक, तो डे बाय डे, समझ गया आप। तो बहुत रिक्स है, फिर भी ये तारीख बताया 7, 10, 17, 23, और उसके पहले के आगे पीछे के दिन। तो अपने आंख नाक कान खुला रख के चलिएगा भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं किसी को परमिशन नहीं दे सकता कि आप इधर से अमेरिका जाओ या अमेरिका से इधर आओ। आपकी ऑरा ही आपको सुरक्षित रखेगी, है ना। फिर भी बहुत कंपलसरी है, आना है तो भाई थोड़ा पूछ लेना कि भाई कौन से दिन की टिकट निकालो, है। और बहना पूछती है कि सर मैं क्या करूं, मेरा भाई तो इसमें मानता नहीं है। मानता ही नहीं है तो उसके लिए क्या पूछना। हाँ, छोड़ दो ईश्वर के ऊपर, खुदा के ऊपर, आपके यीशु अल्लाह के ऊपर। मानता ही नहीं है तो उसके बारे में क्या सलाह देने का है। हमारे पास जो आते हैं उसको श्रद्धा होती तो हम उसको एडवाइस देते हैं। बाप आता है बोलते बेटी को मेरे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई मेरा मेरा टाइम क्यों बर्बाद करते हो। इसीलिए हम जब जो भी आता है वो दूसरे की बात करते हम उसको ही बोलते भाई तू उसको लेके ही आ। अगर श्रद्धा नहीं है तो गुरु के पास क्यों जाते हो, किसी ज्ञानी के पास क्यों जाते हो। तो जिसके लिए आते हो उसको भी तो श्रद्धा होनी है, फालतू का टाइम क्यों बगाते हो। और हमने तो धंधा बिजनेस तो नहीं किया है कि आए मिले। कई लोग तो 2 घंटे का 2.5 लाख लेते हैं मेरे को सब कई लोग बेचते हैं कि ये ज्योतिष है, ये मैं ज्योतिष नहीं हूँ। इन ज्योतिषों से थक के हमारे पास आते हैं, हम गुरु परंपरा से। ये ज्योतिष है, हम लोग सूक्ष्म जगत से जुड़े हुए हैं, उसको सूक्ष्म ज्योतिष से भी पर। हम्म, हम ज्योतिष ही नहीं, हम इंसान को इंसान बनाने आए। और वो कार्य में परमात्मा ने हमको जो ज्ञान दिया है, शक्ति दिया है, उससे हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। और हमारी बात पकड़ ली तो परमात्मा की मोहर लग गई तो कल्याण भी हो जाएगा। वो कोई ज्योतिष नहीं कर सकता। जैसे आप कोई समझ गुरु के पास जाते हो वही भाव से आप मेरे पास आए, क्योंकि हमको परमात्मा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसके रिगार्डिंग शक्ति पावर भी दिया है, ठीक है ना। इतना रोज का भक्ति भी है हमारा, सीधे किसी साधु के एकदम साधु की तरह जीते। ये जो मैं दिखता हूँ मैं हूँ, मैं एक बार बोला था, जो मैं दिखता हूँ मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं वो आपको दिखेगा भी नहीं। तो मेरा इम्तिहान लेने के लिए भी मत आओ, है ना। नहीं तो आपका इम्तिहान, वो मेरा जो बाप है ना मेरा जो गुरु शक्ति पावर जो है, अगर आपने मेरे से खेल किया तो आपके साथ खेल हो जाएगा, मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा। हम मूल बात पे आते हो तो हर दिन इतना डेंजर है। आज 2 तारीख फरवरी है तो 3 इनसे भी खराब, 4 उनसे भी खराब, और ये चलता रहेगा अप्रैल मई 11-15 तक, समझ गए। फिर 10-15 दिन चैन से आप बैठे ना बैठे, फिर वापस ऐसा ही चालू हो जाएगा, एक से एक दिन खराब। तो मैंने कुछ ऐसे ही थोड़ा बोला था कि 2025 से 26 खराब, 26 से 27, 27, 27, 29, 30 खराब, 30 से 31, 32, 33, 34। अरे ऐसे ही थोड़ा बोला। ये काल चक्र इंसानों का गला धीरे धीरे पकड़ रहा है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि हाँ ये इंसानों के गले के ऊपर विष बढ़ रही, महाकाल है, हल्के में मत लेना, मालूम भी नहीं पड़ेंगे फूट जाओगे तो, है ना। उनका सीधा नेत्र खुला था तो कामदेव को कैसा भस्म कर दिया। तो ये तो कल्कि और रुद्र की लीला है। कई लोग मुझे बोलते हैं मैं कल्कि हूं, मैं कल्कि हूं, क्या बताओ। गुरु महाराज ने जो कल्कि भगवान का दर्शन किया था, मुझे दिखाया था, है? जमीन पे ड्राइंग करके, वो छवि जब तक मेरे सामने नहीं आई तब तक मैं किसी को नहीं मानूंगा। दूसरा, कल्कि भगवान की एक निशानी है कि जब वो निकलेंगे दिशाओं अपने आप चिल्लाएगी, भयंकर गर्जना करेगी, ऐसी गर्जना करेगी दिशा है, कई लोगों का हार्ट फेल हो जाएगा, कई लोगों को पेशाब हो जाएगा। इतना शक्तिशाली पावरफुल। तो कहाँ है पूछ रहे,
वो शक्ति जब निकलेगी आप भी बोलोगे हाँ सर यही कल्कि भगवान है। आपको इतना इशारा कर, उसका रूप रंग का मैं इशारा नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वो ऐसा ही रूप रंग करके सही कहीं नकली आ जाएंगे, है ना। बहुत शक्तिशाली है, कल्कि और रुद्र की लीला है, दोनों का पावर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कल्कि और रुद्र की लीला है। एक भगवान श्री राम ने और भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु की लीला थी, उन्होंने इतना तबाही मचा दिया था। ये तो नर नारायण और बोलते हैं हरिहर की लीला है, इतनी पावरफुल शक्ति है वो। कोई बोल रहा है अभी उसको ये नेत्र जागृत नहीं है, वो नहीं हुआ, उसको शक्ति नहीं हुई। अरे क्या, वो तो जन्म जात शक्ति है, वो खुद परमात्मा है। समझो, आप फालतू की बातें मत करो। पर ब्रह्म परमात्मा का अंश है, हरिहर दोनों का पावर है। ये जितने भी ये दावा करते हैं, ये करते हैं ना, उनका तो क्या होगा हाल, मेरे को सोच के मैं क्या करेंगे भगवान ऐसे अज्ञानी लोगों का। वो हरि और हर का कंबाइंड रूप है, दोनों का पावर है। ये मैं जो अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, संवाद, वो अभी भी सुन रहे हैं, समझ लो। मेरे डेली सत्संग भी सुनते हैं, मेरे भावी के ऐलान भी सुनते हैं। समग्र ब्रह्मांड पे उसकी नजर है, लेकिन जो कार्य उसको जिस वक्त पे करना है तभी करेंगे। फिर आप बोलेंगे इधर इतना अत्याचार हो, इतना दुराचार, अब वो आया है, लेकिन उसको जब करना। कल कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो छोटे ग्वालियर थे, तभी क्यों उन्होंने सब महाभारत सब नहीं कर दिया है? जो कार्य जब करना है परमात्मा को तभी करते हैं। महाभारत के युद्ध तो वो कितने उम्र, इनकी उम्र हुई तब किया उन्होंने, तो आके ही तो सब उन्होंने नहीं कर दिया, दुर्योधन को निकाल दिया सब। उसके पास तो सुदर्शन चक्र था, वो इससे तो जन्म लेने के दूसरे ही दिन सब मतलब बाजी खत्म कर देते। जितना भी दुनिया में भी तांडव है, पाप है, सब पाप, पापियों और पाप का स्रोत तीनों का नाश करने ही आए। लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम, जो टाइम पे जो करना है वही करेंगे। हाँ, वो शिशुपाल की भी कितना उन्होंने इंतजार किया था, नहीं तो उसको आदमी 2 गाली देता तो भी उसको सुदर्शन चक्र से उसका सर काट नहीं देते, लेकिन 100 तक। तो इस प्रकार के जितने भी युग परिवर्तन के प्रोसेस है, उसमें जो भी उनको जो भी करना है, जब करना है तभी करेंगे। हमें तो श्रद्धा से इंतजार करना पड़े। बस आप केवल इतना देखो, आपका सुख सात्विक जीवन है, चरित्र है, सखा भाव है, परस्पर देव भाव है। आप भ्रष्टाचार में तो नहीं लपेटे हैं, आप दुराचार, अत्याचार, बेईमानी, ये सब, ये आप इसके ऊपर आप फोकस करो। आपको मेहनत करनी है तो अपनी क्वालिटी बनाने में करनी है, बाकी वो परमात्मा का कार्य है, करेंगे और चले जाएंगे। आपको अपना हिसाब चेक करना है। फिर भी ठीक, वो बात निकली तो मैं तो सोचा था 5-7 मिनट ही बोलूंगा, 17 मिनट हो गई। तो ये भगवान की लीला है कि 5 मिनट के बाद 17 मिनट पे चली गई, है ना। लेकिन जो बताना था, ये मत पूछो, मुझे पूछो ही मत भैया, मेरे को धर्म संकट में मत डालो। आई एम नॉट अलाउड एनी पर्सन टू गो एनी प्लेस ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं किसी को भी परमिशन नहीं दे सकता ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून के 15 दिन निकल जाने के बाद जुलाई, अगस्त तक आई एम नॉट अलाउड एनी पर्सन। मेरे से परमिशन मांग के मुझे धर्म संकट में मत डालो, ठीक है ना। ये जितना भी कालखंड है, अननेसेसरी मुसाफरी भाई मत ही करो। जहाज हवा में जो उड़ते हैं ना, उससे तो दूर ही रही हो, है ना। ट्रेन है, बस है, बी केयरफुल, है ना। ये टाइम ही अपनी लाइफ का जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो भी सोच के आवेश में आके वो कुछ भी, जो भी लाइफ के भी डिसीजन है, जॉब के है, बिजनेस के है, 4 व्हील लेना है, बेचना है, अभी रुक जाओ भैया। ये अगस्त तक इंसानों की जिंदगी में भी बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बदलाव होने वाला है। कहीं रास्तों की किस्मत भी बदल दे, बहुत कुछ होने वाला है। आप शॉर्ट में समझ जाओ, धीरज रखो, पेशेंस रखो। 2034 तक
आपने अपने परिवार को बचा लिया, आप खुद बच गए, बस यही प्रॉफिट है आपके पास। आप तब ये नहीं सोचेंगे मेरे पास क्या धन है, कितनी जमीन है, कितनी मकान है, कितने फ्लैट है, वो सब सोचने का आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं होगा। मैं बहुत बड़ी बात, आप यही सोचेंगे साला मैं बच गया, क्या मेरी कुछ कुछ किसी जन्म की भक्ति होगी तो है। और जो बच गया वो समझेगा मेरे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, जमीन नहीं है, मकान नहीं, ये नहीं सोचेंगे। सब 2034 के बाद जो भी बचेंगे इस दुनिया में, मैं सब वो यही सोचेंगे चलो मैं बच गया तो मेरे जितना नसीबदार तो कोई नहीं। आजकल अभी क्या सब चर्चा कर रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, बीवी नहीं है, ये नहीं है, मैं मध्यम वर्ग में हूँ, मैं पुअर हूँ, है मैं ये हूँ वो हूँ, ये नहीं है, ये तो मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। उस टाइम लोग ये चर्चा करेंगे 2034 के बाद कि साला मैं बच गया, मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं, मेरा पुण्य बहुत अच्छा है, ऐसी चर्चा होगी, है ना। और बोल दो या एक काल चक्र स्टार्ट हो गया है फरवरी से, अभी जितना भी मैं बताया जुलाई तक का, और उसमें भी 15 मई तक का, हर एक दिन काली रात जैसी है। आज अच्छा निकल गया, चलो बच गए, कल अच्छा निकल गया, थैंक्स गॉड। हर दिन एक एक से भारी है। मंगलदेव मकर राशि में कुंभ में जाएंगे, कुंभ में से मीन में जाएंगे, थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर धनाधन। समझ में आता, मेरे से बुला भी नहीं जाता, क्योंकि जो मुझे समझो आप, मेरे पास वर्ड्स वर्ड्स नहीं है। भगवान का जो एक्शन का जो मेरे पास वर्ड्स नहीं। अब मेरे भाव को ही समझ लो, है तो ठीक रहेगा भैया। गदा उठा लिए बजरंग बली ने, संभल के रहियो, पैर भी टूट जाएगी, कमर भी टूट जाएगी, सर भी फोटेगा। श्री गुरुदेव दत्त।